हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज हम AWS की जनरल अवेयरनेस की क्लास में बुक्स एंड ऑथर के टॉपिक को कवर करेंगे। एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लास्ट ईयर इस टॉपिक्स पे 2 क्वेश्चन आए थे। इस वीडियो को लाने में हमें थोड़ा समय इसलिए लग गया क्योंकि हमने ये एक डिटेल वीडियो बनाया है और इस एक वीडियो से आपके 2 नंबर तो पक्के होने हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमने बुक ली है वो है कर्म योद्धा ग्रंथ। अब आप देखिएगा कि ये जो बुक है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, जो कर्म योद्धा ग्रंथ ये जो बुक है ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है। ये लिखी है रिलीज्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह बाय कैबिनेट ऑफ मोदी। देखिए, ये जो बुक है कर्म योद्धा ग्रंथ ये पूरे कैबिनेट ने मिलकर लिखी है। बहुत सारे मंत्रियों ने मिलकर इस बुक को लिखा है जिसे रिलीज़ किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। और ये किस पर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ PM मोदी। ये PM मोदी की लाइफ पर बेस्ड है। तो नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ, रिलीज बाय होम मिनिस्टर अमित शाह, रिटन बाय कैबिनेट ऑफ मोदी, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ PM मोदी। देखिए, ये इसका कवर पेज है कर्म योद्धा ग्रंथ और ये जो है अमित शाह ये इसको रिलीज़ कर रहे हैं। देखिए, हमने हर बुक को बहुत ही डिटेल में कवर किया है क्योंकि अगर हम यहाँ पर सिर्फ आपको नाम और राइटर लिख देंगे तो आपको याद नहीं रहेंगे और एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपको स्टार्टिंग से एंड तक आपको लगेगा कि आपका टाइम यूटिलाइज हुआ है। एक एक बुक और एक एक स्लाइड आपको पता चलेगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, हमने एंड में अक्टूबर में रिवील्ड और रिवील्ड मतलब कि जो जैसे पिक्चर के ट्रेलर रिवील किए जाते हैं वैसे ही उन बुक्स के कवर पेज को रिवील कर दिया जाता है। तो जो अक्टूबर में ही जो बुक रिवील्ड हुई हैं और जो रिलीज़्ड हुई हैं उनको भी अच्छे से कवर किया है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी अवश्य करें। अगली बुक देखते हैं। देखिए, डॉक्टर के खंडेलवाल की बुक है अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर। अब इसको भी देखिएगा कि ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। ये डॉक्टर के खंडेलवाल ने लिखी है और इसका नाम है, इस बुक का नाम है अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। अब आपको अगर याद हो तो एक्ट 1981 क्या है? ये एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल का एक्ट है और ये बुक भी इसी पर ही बेस्ड है। दिस बुक इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन एयर पॉल्यूशन। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट बुक है। ऑन एयर पॉल्यूशन इन सोसाइटी एंड प्रोवाइड एन इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑन एक्ट 1981। तो 1981 पे ये इलेबोरेट एक्सप्लेन करती है। 81 एक्ट क्या है मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ऑन लॉ डिवाइस टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, ये एक और बात है इसमें, रिलीज्ड बाय हरियाणा CM मनोहर खट्टर इन चंडीगढ़ में मनोहर खट्टर जो CM है हरियाणा के, उन्होंने इसे रिलीज़ किया है। बुक का नाम है अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। आइए इसका कवर पेज देखते हैं। ये इसका कवर पेज है अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये इसका रिलीज़ हो रहा है, मनोहर खट्टर इनको रिलीज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट बुक है आनंद नीलकंठ की बुक है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी असुरा टेल्स ऑफ किड्स। ये इसका कवर पेज है और ये है आनंद नीलकंठ। ये हमेशा बच्चों की, हमेशा तो नहीं परंतु अधिकतर बच्चों की ही बुक्स को लिखते हैं और रिलीज़ करते हैं। तो आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज नरेंद्र सिंह तोमर ने भी एक रिलीज़ करी है बुक। और ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के ये मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। रिलीज्ड अ बुकलेट ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया एंड लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो इन्होंने किस पर रिलीज़ करी है? बेस्ट प्रैक्टिस, हम जो अब बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई हैं डिजिटल इंडिया में, जिससे लैंड के जो रिकॉर्ड्स हैं और मॉडर्नाइजेशन जो प्रोग्राम जो चल रहे हैं उस पर।
of Department of Land Rescue, Ministry of Rural Development, based on the presentation made up the state during regional and national workshop since inception of the program. This publication lists very good practices followed in land records modernization across national policy framework. देखिए ये हम आप देख चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर ने किया है। बुक का नाम क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। जो लैंड के जो रिकॉर्ड अब डिजिटली जो रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं उसमें क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस हैं, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या क्या नए नए चेंजेस आए हैं, वो इस बुक में लिखे हैं। ये रिलीज़ हो रही है बुक, ठीक है। सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसका कवर पेज आप देख सकते हैं, कितना अच्छा सा कवर पेज है। और ये पता है रिलीज़ किसने करी है? रस्किन बॉन्ड ने। हाँ जी, वही बुक जो हम सब ने 11th 12th में 9th 10th में पढ़ी है। रस्किन बॉन्ड की ये बुक है सॉन्ग ऑफ इंडिया, द ईयर आई वेंट अवे, ठीक है। 70 ईयर लिटरेरी जर्नी है उनकी, और उन्होंने उस पर इंडिया में जो उनका एक्सपीरियंस है उस पर लिखा है। कैप्चर इन अ सॉन्ग ऑफ इंडिया इलस्ट्रेटेड बुक आउट ऑन जुलाई 2020। तो जुलाई में ये बुक रिलीज़ हुई है, रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई बुक है। बुक का नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बुक है लॉकडाउन लाइसेंस। अब ये देखिए हमने, आप समझ सकते हैं कि कोरोना से रिलेटेड जितनी भी बुक हैं उस पे जितने भी टॉपिक हैं वो सब कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो अब जो आपको बुक्स देखने को मिल रही हैं वो हैं बुक्स ऑन कोरोना एंड रिलेटेड टॉपिक्स। तो सबसे पहला है लॉकडाउन लाइसेंसेस। हाँ, ये स्पेलिंग वो लाइसेंस की स्पेलिंग नहीं है, बट ये उनका बुक का कवर पेज ऐसा ही है। लॉकडाउन लाइसेंसेस और जो ये लिखी है वो है शोभा डे ने लिखी है। शॉर्ट स्टोरीज़ ऑफ पैंडेमिक में जो लोग रह रहे हैं उनकी छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, अलग अलग स्टोरीज़ हैं, शोभा डे के द्वारा लिखी हुई है। वुहान डायरी, देखिए ये एक बहुत ही चर्चित बुक है वुहान डायरी, और इसका रीज़न क्या है आपको पता चलेगा। वुहान डायरी जो है वो एक चाइनीज़ राइटर ने लिखी है, फेंग इनका नाम है। और ये क्या लिखते हैं? वुहान में जो लॉकडाउन है, आपको पता है वुहान से ही ये वायरस स्टार्ट हुआ था। अबाउट वुहान लॉकडाउन एंड देयर एफर्ट्स टू स्टॉप स्प्रेडिंग। अब आपको इससे पता चल रहा है कि उन्होंने रोकने का प्रयास किया। अब उन्होंने इस वुहान डायरी जो बुक है ये चाइनीज़ गवर्नमेंट का एक प्रोपोगेंडा लग रही है, और इसीलिए इसको बहुत कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट की जैसे उसको एनकरेज करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये बुक लिखी गई है या उन्होंने लिखवाई है। और वैसे भी चाइना में कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये तो हम सब जानते ही हैं। तो इसीलिए ये बुक बहुत कंट्रोवर्सी में रही। एक और जो बुक है वो है कोरोना स्टडी सीरीज़। ये बुक क्यों है इम्पोर्टेंट? देखिए, कोरोना स्टडी सीरीज़, तो ये एक पूरी सीरीज़ है बुक की, और ये रिलीज़ किसने की है? नेशनल बुक ट्रस्ट लॉन्चेस 7 न्यू बुक्स अंडर इट्स कोरोना सीरीज़। तो आप समझ सकते हैं कि ये बुक आ सकती है एग्ज़ाम में। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक रिलीज्ड इट। तो आजकल तो वैसे भी कोरोना में हमारे आयोजनों के लिए मना किया हुआ है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली रिलीज़्ड किया है किसको? कोरोना स्टडी सीरीज़ को, जो 7 बुक्स रिलीज़ हुई हैं, 7 न्यू बुक्स, और किसके द्वारा रिलीज़ करी गई है? नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देखिए, हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर तो प्लीज़ कर दीजिएगा। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हमें लगता है कि हाँ, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे नया नया कंटेंट लेकर आएँ। आगे चलते हैं। 1 year of मोदी 2.0 टूवर्ड अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये ई बुकलेट है 1 year of मोदी 2.0, ठीक है। MOIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसे रिलीज़ किया है, MOIB ने।
दूसरी है द क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैम्पियंस। देखिए, आपको इस बुक्स को जानकर समझकर पता लग रहा होगा कि ये बुक्स कितनी बड़ी बुक्स हैं और इसमें से कोई भी बुक आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये सारी की सारी बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें से कोई भी बुक एग्ज़ाम में आ सकती है। आप जब भी इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि ये बुक कितनी बड़ी है, इसमें कितना वजन है, ये आ सकती हैं एग्ज़ाम में। अब ये जो बुक है द क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैम्पियंस, ये किसने लिखी है? स्मृति ईरानी ने। दिस बुक इज़ अ completion ऑफ 25 इनोवेटिव्स इनिशिएटिव्स टेक एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर पीएम। अब देखिए इसमें क्या है, 25 जो नए जो इनिशिएट लिए गए हैं मोदी गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, उसमें उसको लिखा है, किसने लिखा है? स्मृति ईरानी ने, स्मृति ज़ुबैन ईरानी। शटलिंग टू द टॉप। अब ये देखिए द शटलिंग टू द टॉप, ये स्टोरी है पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु की लाइफ हिस्ट्री के बारे में ये पूरी स्टोरी है। लिखी किसने है? वी कृष्णा ने, वेंकटेश कृष्णा इनका पूरा नाम है। अब ये वाले इस बुक के आने के चांसेस 90% मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुक जो है वो एग्ज़ाम में आएगी, क्योंकि ये आर्मी से रिलेटेड है। देखिए, विजयंत एट कारगिल इस बुक का नाम है, विजयंत एट कारगिल। और ये किस पे बेस्ड है? द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो, एक कारगिल हीरो की लाइफ पे बेस्ड है ये। लिखी किसने है? कर्नल वी.एन. थापर ने और नेहा द्विवेदी ने इसे लिखा है। तो ये एक दिस बुक इज़ अ बायोग्राफी ऑफ अ वीर चक्र अवॉर्डी कैप्टन विजयंत थापर। तो कैप्टन विजयंत थापर की ये बुक है, उनकी बायोग्राफी है, कारगिल के वो हीरो हैं और लिखी किसने है? कर्नल वी.एन. थापर ने नेहा द्विवेदी के साथ। तो इस बुक को तो आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ये बुक आपकी एग्ज़ाम में आ सकती है। वैसे तो हर बुक के चांसेस हैं आने के, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपका इसी पर ही आना है। आप हमारे साथ इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, आपको एंड तक एक एक बुक लगेगा कि हाँ ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। देखिए, गेटिंग कॉम्पिटेटिव ये बुक का नाम है, अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। ये किसने लिखी है? ऑथर्ड बाय आर.सी. भार्गव। आर.सी. भार्गव यदि आपको पता हो तो ये चेयरपर्सन है मारुति के, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये पहले आईएएस थे, उसके बाद बिजनेसमैन बने और उन्होंने अपनी पूरी सक्सेस स्टोरी बताई है मारुति सुजुकी की। तो देख सकते हैं आप कि हर बुक कितनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये वो बुक्स हैं जो रिलीज़ हो चुकी हैं। अभी कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जो अक्टूबर में ही रिलीज़ हुई हैं और रिवील्ड हुई हैं। उन बुक्स, वो भी बहुत मोस्ट पॉपुलर बुक हैं, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, आपको उन बुक्स के बारे में भी पता चलेगा। अमीश त्रिपाठी, ये हैं अमीश त्रिपाठी, इनके बारे में आप जानते होंगे, बहुत अच्छी बुक्स लिखते हैं। लेजेंड ऑफ सुहलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये इनकी बुक का नाम है, ये इनकी बुक का कवर पेज है। सुहलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, लिखी किसने? इन्होंने, अमीश त्रिपाठी ने। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सुहलदेव और सुहेलदेव इज़ अ लेजेंडरी इंडियन किंग from Shravasti, popularly known to have defeated and killed the Ghaznavi जनरल गाजी सलार मसूद। आप जानते ही हैं कि गजनवी ने हमारे देश पे कितनी बार आक्रमण किया, हाँ लूट करी, और बहुत ही कम ऐसे राजा थे जिन्होंने गजनवी से लड़ाई करी। और इन्होंने ना तो बस उससे लड़ाई करी बल्कि उसके जनरल को मारा भी है, गाजी सलार मसूद, एट बहराइच यानी कि यूपी में मारा था इन 1034 CE। ही इज़ मैंशनड इन दिस बुक। तो ये बहुत अच्छी बुक हो सकती है और मुझे लगता है कि इसका ट्रेलर भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो यूट्यूब पे है, तो आप उस बुक को देखिए और समय मिले तो पढ़िएगा भी ज़रूर। अपने देश के बारे में ऐसी रोचक कहानियाँ पढ़नी चाहिए। एक और जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। दलाई लामा के ऊपर लिखी हुई ये बुक है, अ
इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी तेंजिन जैकी टैथोंग ये पूरा इनका नाम है जिन्होंने इस बुक को लिखा है। ये दलाई लामा के ऊपर लिखी हुई बुक है। ये 14th दलाई लामा है। और अगर आपको पता हो, आप न्यूज़ देखते हो, तो दलाई लामा जो अगले दलाई लामा होंगे वो इंडिया में बॉर्न होंगे, ये इन्हीं दलाई लामा ने बताया है। दलाई लामा नाम नहीं होता है, ये एक पद होता है। और ये इनकी जो बायोग्राफी लिखी है वो है तेंजिन जैकी टैथोंग ने ये बुक लिखी है। तो आप टैथोंग अगर पूरा नहीं भी याद कर पाए तो टैथोंग याद कर लीजिएगा। दलाई लामा की बायोग्राफी लिखी है टैथोंग ने। अच्छा, अमीश त्रिपाठी की बुक भी एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। एक और जो देखिए, ये जो बुक्स हैं अक्टूबर 2020 में ये बुक्स रिवील्ड हुई हैं, अभी रिलीज़ नहीं हुई हैं। और ये प्रियंका चोपड़ा की बुक है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। ये एक मेमोयर है, प्रियंका चोपड़ा जोनस ने लिखा है और ये बहुत ही चर्चा में है। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट सेलर बुक इन द वर्ल्ड, विल रिलीज़ ऑन 2021 जनवरी। तो अभी ये रिलीज़ भी नहीं हुई है और इसकी कॉपियाँ बिकनी चालू हो गई हैं इन द सेंस उसको बुक किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बुक कितनी फेमस है और ये कितनी इम्पोर्टेंट भी है। ये अक्टूबर में ही रिवील्ड हुई है, तो हो सकता है कि ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए। इस बुक का ये बुक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शशि थरूर की बुक्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपने अगर देखा हो एग्ज़ाम में। और बुक का नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, बुक ऑथर्ड बाय शशि थरूर। ये उनकी बुक का कवर है। ये भी अभी रिवील्ड हुई है। रिलीज़ डेट ये देखिए 1 नवंबर 2020, 1 नवंबर को ये रिलीज़ होगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बाय बेस्ट सेलिंग ऑथर शशि थरूर। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये अभी रिलीज़ भी नहीं हुई है। और ये देखिए नाउ अवेलेबल ऑन प्री ऑर्डर, इसके प्री ऑर्डर लिए जा रहे हैं। व्हाट इट मीन्स टू बी अ पैट्रियोटिक एंड नेशनलिस्टिक इंडिया इन द 21st सेंचुरी। ये इस बुक का जो बेस है कि इस बुक में क्या लिखा है, तो ये वो शशि थरूर ये बताना चाहते हैं कि 21st सेंचुरी में पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म का क्या मतलब रह गया है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट पे उसको इनकरेज करने के लिए और उस पे बुक्स जो आर्मी है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करती है कि नॉर्थ ईस्ट से जो रिलेटेड हेरिटेज है या उस पे जो बुक्स लिखी हैं उसको इनकरेज किया जाए। तो ये एक बुक है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। ये अक्टूबर में ही रिलीज़ हुई है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। द डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम और पद्मापनी बोरा ये नॉर्थ ईस्ट पर ही लिखते हैं अधिकतर। और फॉरवर्ड बाय अमिताभ बच्चन, देख सकते हैं आप। अच्छा, इस बुक में लिखा क्या है? द बुक डिपिक्ट्स द हेरिटेज, फेथ, बिलीव एंड ट्रेडिशन ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स ऑफ असम। ये असम पर बेस्ड बुक है। उसमें जो ट्राइब्स और सब ट्राइब्स रहते हैं उनके बारे में बताया गया है। वैसे आप लोगों को कभी अगर मौका मिले तो नॉर्थ ईस्ट अवश्य जाइएगा। एक बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही पीसफुल जगह है, तो समय निकाल के अवश्य जाइएगा। स्विट्ज़रलैंड भी उसके आगे फेल हो जाएगा। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, ये लिखी है GBS सिंधु ने। अब आप ये समझिए कि इस बुक का कितना वेटेज होगा कि GBS सिंधु, ये इनका कवर पेज है, GBS सिंधु द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। ये लिखी किसने है? अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर। एक फॉर्मर रॉ ऑफिसर ने किस इतने कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पे इस बुक को लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बुक का कितना वेटेज होगा। बिहाइंड द कैटाक्लिज्मिक, और इस कैटाक्लिज्मिक का मीनिंग होता है कॉन्स्पिरेसी मतलब दुर्घटना। कॉन्स्पिरेसी नहीं, दुर्घटना हिंदी में इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में होता है कैटाक्लिज्मिक का मतलब होता है दुर्घटना। इवेंट्स ऑफ 1984, अब ये भी अभी रिवील्ड हुई है। इसमें देखिए प्री ऑर्डर नाउ लिखा हुआ है, तो आप इसका प्री ऑर्डर दे सकते हैं। अच्छा, इस बुक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, फॉर्मर रॉ ऑफिसर ने इसे लिखा है।
अनरिवील द पाथ ऑफ 1984। तो 1984 में ये ब्लू स्टार मिशन जब ऑर्गेनाइज हुआ था तब की ये बुक है। बुक क्या कहता है अबाउट द बुक, द ऑथर अ फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ examine a series of interconnected events that lead to the rise of the खालिस्तान मूवमेंट। तो खालिस्तान मूवमेंट यदि आपको पता हो तो जब हुआ था तो जो रॉ है उसने बहुत सारे इंटरकनेक्टेड लीड्स देखे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बताया गया है। द असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन 1984। असैसिनेशन ये होता है कि जब किसी बड़े मिनिस्टर या किसी राजा की, किंग की, उसके ही लोग अब असंवैधानिक तरीके से उसकी मृत्यु कर देते हैं। मतलब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की एक टेररिस्ट अटैक में मृत्यु हुई थी, तो आप सबको पता ही होगा। और इंदिरा गांधी इन 1984 एंड द एंटी सिख वायलेंस अनलीज द देयर आफ्टर। उसके बाद एक जो एंटी सिख वायलेंस हुआ उसके बारे में बताया गया है। विद अ टाइम लाइन डेट मूव्स फ्रॉम 7 ईयर बिफोर टू द a decade after 1984. The book strives to answer critical questions that continue to linger till today. The narrative moves from पंजाब। अब ये बता रहे हैं कि बुक कैसे बताती है इस नरेटिव को। वो पंजाब से लेकर जाती है कनाडा तक, द यूएस, यूरोप एंड दिल्ली, लुकिंग टू शिफ्ट द ट्रूथ फ्रॉम पॉलिटिकल ऑब्फिस्केशन को एंड अपॉर्चुनिटीज़म। उन्होंने कैसे इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। अच्छा, ऑब्फिस्केशन, इसमें वोकेबलरी भी इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छी आती है। इस ऑब्फिस्केशन का मतलब होता है कहानियाँ। एंड अपॉर्चुनिटीज़म, एग्जामिनिंग द रोल that the ruling party allegedly play and the herd rewinding violence that devoured thousands of innocent life in its aftermath। devoured मतलब निगल जाना, कितनी सारी मासूमों की जान ये कॉन्स्पिरेसी निगल गई। अच्छा, 2019 की भी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और ये मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि इन पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। हेमंत करकरे की एक बुक है जो उनकी डॉटर ने लिखी है। इट्स अ डॉटर मेमोयर, जूही करकरे ने। और ये जो हेमंत करकरे हैं ये 26/11 के शहीद हैं। कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये दूसरी बुक है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया ये लिखी है राजन गोगोई ने। राजन गोगोई कौन है? CJI हैं, 46th CJI ऑफ इंडिया, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ट्रबुलेंस एंड ट्रम्फ द मोदी ईयर, अगर ये लिखी है राहुल अग्रवाल एंड भारती प्रधान ने। तो आगे है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, ये वेंकैया नायडू ने लिखी है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, ये अभी ही रिलीज़ हुई है 2019 के एंड में, मीनाक्षी लेखी ने लिखी है। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जो अभी दिल्ली में दंगे हुए थे उस पर ये बुक बेस्ड है। वेंकैया नायडू की भी लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग एक इम्पॉर्टेंट बुक है। वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट बुक है, मैंने लिखी वही हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अब राजन गोगोई जो CJI हैं वो कोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारी नई नई बातें बताई हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। ये बुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 2019 की बुक है, बट ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 150 ईयर्थ ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा, जो अभी हमने उनकी बर्थ एनिवर्सरी 2019 में 2 अक्टूबर को 150 थी और इस साल 151 हुई है। द बुक वॉज लॉन्च्ड ऑन महात्मा गांधीज 150th बर्थडे एनिवर्सरी। 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा, द साउथ अफ्रीकन लेगेसी, ये इस बुक का नाम है। तो बुक का नाम तो बिल्कुल मत भूलेगा। अच्छा, ऑथर कौन है? बाय द ऑथर एंड जर्नलिस्ट फ़कीर हसन। फ़कीर हसन ने साउथ अफ्रीका के हैं, इन्होंने लिखी है 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा, द साउथ अफ्रीकन लेगेसी। ये है क्या? इट इज़ अ 160 पेज कॉफ़ी टेबल दैट रिकॉर्ड हाउ
commemoration of Gandhi's activity, including his birth and death anniversary, were confined to the local Indian community only. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक हो सकती है और इस पे क्वेश्चन आ सकता है। फ़कीर हसन के द्वारा लिखी हुई 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लेगेसी। अब हम अंत की ओर आ चुके हैं। ये बायोग्राफ़ी हैं, कुछ फेमस बायोग्राफ़ी हैं जिसको हमने एंड में लिख दिया है। हो सकता है इन पे अगर आना चाहें तो इन पे भी बुक आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है। द लेसन लाइफ टॉट अननोइंगली, तो अननोइंगली एक्चुअली इट्स अ टंग ट्विस्टर, अननोइंगली अनुपम खेर की ये बुक लिखी हुई है और ये उनकी बायोग्राफ़ी है। दूसरी है गेम चेंजर, शाहिद अफरीदी की ये बायोग्राफ़ी है। बाबा रामदेव ने भी लिखी है माय लाइफ माय मिशन। जी हाँ, उनकी ज़िंदगी है और उन्हीं के मिशन हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी अवश्य कर दें, इससे हमारा एनकरेजमेंट होता है। धन्यवाद।